नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और पावरफुल सेना है। हमारी सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। लेकिन अगर बात करें हम चीन और पाकिस्तान की, तो इन दोनों देशों के लिए भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर दोनों देशों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय एलएसी के पास तैनात किए गए, चीन की हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि इन हथियारों से भारत चीन में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, इसलिए चीन युद्ध की सोच भी नहीं सकता। बस चीन छोटी मोटी झड़प ही कर सकता है और इन झड़पों में भी भारत की सेना से ये मार ही खाता है और ये डोकलाम में आप देख भी चुके होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जिनसे चीन की सेना खौफ खाती है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। पहले नंबर पर आता है आईएनएस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से शामिल है। ये एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले ये सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवा दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन का है। इसकी लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसका डेक 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये युद्धपोत 13,000 किलोमीटर की अधिक सीमा तक कार्य करने में सक्षम है। पूरी तैयारी के साथ ये युद्धपोत लगभग 45 दिनों तक समुद्र में खुद को बनाए रखने में सक्षम है। आईएनएस विक्रमादित्य 30 समुद्री मील की अधिकतम स्पीड रखता है। इस युद्धपोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें से 26 मिग-29 के मल्टीरोल फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दूसरे नंबर पर आती है आईएनएस चक्र न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों, सोवियत संघ की अनुकूल क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की स्पीड 19 किलोमीटर पानी की सतह के ऊपर होती है और पानी के अंदर इसकी अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है। ये अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉर्पेडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो ये पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों को नष्ट कर सकती है। तीसरे नंबर पर आती है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ये मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 3000 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट की बात करें तो ये 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र की मात्र 3 से 4 मीटर के ऊपर उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता ही नहीं चलता और ये मिसाइल अपना काम कर जाती है। और दूसरी खतरनाक बात है इसकी स्पीड। 4,939 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है और बीच में ही ये अपना रास्ते की दिशा बदल सकती है। चौथे नंबर पर आता है हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 में हुई है, यानी कि रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम नया है और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक जानी मानी संस्था है, उसके अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरिएंट है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। और S-400 में चारों वेरिएंट में अलग अलग स्पीड है। 40 किलोमीटर वाली मिसाइल की स्पीड 3185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 120 किलोमीटर वाली रेंज की स्पीड लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटे की और 200 और 250 किलोमीटर वाली रेंज की स्पीड 7285 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और लास्ट में 400 किलोमीटर रेंज वाली की स्पीड 17287 किलोमीटर प्रति घंटे की है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। दरअसल दोस्तों, भारत ने रशिया से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें रशिया ने अभी तक 3 S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी कर चुका है और जो 2 S-400 रेजिमेंट है वह 2024 तक आने की उम्मीद है। 5वें नंबर पर आता है हमारा राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं, लेकिन उनमें से कई एडवांस और दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह है राफेल। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और खाली वजन में 10,300 किलोग्राम का है। इसमें 4400 से लेकर 4700 किलोग्राम का फ्यूल आता है। ये अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर और अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी स्पीड 304.8 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी हुई है। इसके अलावा इसके 14 हार्ड पॉइंट होते हैं। वायुसेना वर्जन के लिए और नौसेना वर्जन के
लिए यानी कि सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की भी सुविधा है। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको भारत के 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताया जिसे देखकर चीन बुरी तरह से घबराता है। आपके विचार में ऐसा कौन सा और हथियार है जिससे चीन और पाकिस्तान इससे भी ज्यादा घबराते हो? कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका पता हो तो इसके बारे में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।